नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, अगर आप आरपीएससी के आरओ और ईओ की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका बी पार्ट में आपको इसमें पोर्शन दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले ईओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का ये हमारा वीडियो है जो सामान्य परिचय का है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में धारा 141 से लेकर धारा 200 तक क्या प्रावधान है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत, उसके बारे में जानेंगे। तो यह सामान्य परिचय का वीडियो है। हम टोटल 17 अध्याय की 344 धाराएं जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया, उन सभी का वर्णन इसमें करवाएंगे। साथ ही साथ जो अध्याय वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 से लेकर अध्याय 11 तक धारा 141 से 200 तक का डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसमें 17 अध्याय है और 344 धाराएं हैं, तो हम 140 धारा तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इस अधिनियम की अगर बात की जाए तो राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा जो राज्यपाल की अनुमति से 11 सितंबर 2009, ये डेट आप ज़रूर याद रखना, 11 सितंबर 2009 को इसका अधिसूचना है वो प्रकाशित की गई थी। राज्यपाल की अनुमति से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसके जो प्रारंभिक अध्याय हमने पढ़ा था, जिसमें अध्याय 1 अगर बात की जाए तो इसमें धारा 1 में दिया गया था संक्षिप्त नाम, प्रसार और आरंभ, यानी इस अधिनियम का नाम क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये पूरे राज्य में लागू है, लेकिन छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, जी हाँ, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर ये संपूर्ण राज्य में लागू है। ये ऐसी तारीख प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी 11 सितंबर, आप याद रखिएगा 11 सितंबर 2009 को अधिसूचना है वो प्रकाशित की गई थी राजपत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धारा 141 से 8 की। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसके तहत अध्याय 8 में उधार के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं अध्याय 8 की धाराओं के बारे में। धारा 141 जिसमें समग्र ऋण परिसीमा नीति के बारे में बताया गया है। धारा 142 के अंतर्गत उधार लेने की जो नगर पालिका की शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है धारा 142 के अंतर्गत। जबकि धारा 143 में बैंक में क्रेडिट खाता खोलने की नगरपालिका की शक्ति किस प्रकार से होती है उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 144 जिसमें नगरपालिका के अल्पावधि उधार लेने की शक्तियों का वर्णन है। जबकि धारा 145 के अंतर्गत निक्षेप नीति की स्थापना के संबंध में दिया गया है। धारा 146 निक्षेप निधि का उपयोजन के संबंध में प्रावधान है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धारा 147 में निक्षेप निधि में संदाय रोकने की जो शक्ति है नगरपालिका की, उसके बारे में वर्णन है। धारा 148 जिसमें निक्षेप निधि में जमा रकम का विनिधान करने के संबंध में प्रावधान है। और धारा 149 में उधारों के प्रति संदाय की रीति है और नगरपालिका की, इसके संबंध में वर्णन किया गया है। इसके अलावा धारा 150 में वार्षिक विवरण दिया गया। जी हाँ, धारा 150 वार्षिक विवरण दिया गया है। धारा 151 में निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अध्याय 9 की बात की जाए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्याय 9 में क्या दिया है, वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों को समुनिदेशन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं अध्याय 9 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं। तो अध्याय 9 में 152 से स्टार्ट होती है धारा 152 जिसमें वाणिज्यिक परियोजनाएं और उनसे होने वाली प्राप्तियों का वर्णन है। धारा 153 में नगर पालिका या किसी अन्य अभिकरण द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना, उसके संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। धारा 154 जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र सहभागिता करारों के प्रकारों का वर्णन भी इसमें किया गया है। धारा 155 के अंतर्गत नगर पालिका या अन्य अभिकरणों को समुनिदेशित कृत्यों का वर्णन है धारा 155 के अंदर। धारा अगर बात की जाए तो अध्याय 10 जिसमें अध्याय 10 में 156 से स्टार्ट होती है धारा। अध्याय 10 में क्या दिए गए हैं, तो अध्याय 10 में आर्थिक और विकास योजना। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 10 में आर्थिक और विकास योजना के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें 156 नंबर धारा जो नगर विकास योजना से संबंधित है। जी हाँ, अध्याय 10 की 156 नंबर धारा जो नगर विकास योजना से संबंधित है।
157 में महानगर योजना के लिए समिति किस प्रकार से नगरपालिका में बनाई जाती है उसके बारे में बताया गया है, जबकि 158 में जिला योजना के लिए समिति किस प्रकार से बनती है नगरपालिका में उसके बारे में ये प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अध्याय 11 में नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, जिसके अध्याय 11 में नगरीय विकास और नगरीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आइए देखते हैं। तो धारा 159, जिसमें नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं नगरपालिका किस प्रकार से तैयार करती है उसके बारे में बताया गया है, जबकि धारा 160 में योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा धारा 161, जिसमें योजना के प्रवर्तन की तारीख का वर्णन किया गया है धारा 161 के अंतर्गत, जबकि धारा 162 में योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण के बारे में बताया गया है। धारा 163 में योजना का क्रियान्वयन नगरपालिका किस प्रकार से करती है उसके संबंध में प्रावधान है, जबकि धारा 164 जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम से पूर्व में जो योजनाएं तैयार की गई है वो योजनाएं भी इस अधिनियम यानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन ही तैयार की हुई समझी जाएंगी। तो इसका वर्णन है धारा 164 में। धारा 165 में योजना का पुनरीक्षण दिया गया है धारा 165, जबकि धारा 166 में विकास क्षेत्रों की घोषणा के संबंध में प्रावधान है। धारा 167 में अप्राधिकृत विकास योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति का वर्णन है, जबकि धारा 168 में अप्राधिकृत विकास को हटाने की उपेक्षा करने की शक्ति है वो नगरपालिका की होती है उसके बारे में बताया गया है, जबकि धारा 169 में अप्राधिकृत विकास को रोकने की नगरपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 170, जिसमें अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या रोकने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 172 के अंतर्गत भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी नगरपालिका में किस प्रकार से मिलती है उसके बारे में बताया गया है। धारा 172 में उपगत व्यय की वसूली किस प्रकार से होती है नगरपालिका में उसका वर्णन है, जबकि धारा 173 में परियोजनाओं और स्कीमों का, जी हाँ नगरपालिका परियोजनाएं और स्कीम बनाती है और विषय वस्तु किस प्रकार से होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। धारा 174, जिसमें परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी नगरपालिका में किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में वर्णन है, जबकि धारा 175 में पुनर्विकास स्कीम, जी हाँ पुनर्विकास स्कीमों के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 176, जिसमें परियोजना और स्कीम को अनुमोदित करने के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत किया जाना उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 177 में किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 178 स्कीम का व्यपगत होना इसके बारे में बताया गया है, जबकि धारा 179 में परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 180 में नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की जो राज्य सरकार की शक्ति होती है, जी हाँ नगरपालिका से स्कीम बनाने की जो अपेक्षा करने की राज्य सरकार की जो शक्तियाँ हैं उसका वर्णन है, जबकि धारा 181 में किसी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 182 में भूमि के उपयोग के परिवर्तन एवं निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की जो राज्य सरकार की शक्तियां हैं उसके बारे में वर्णन है, जबकि धारा 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का वर्णन किया गया है। धारा 184, जिसमें भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार, जी हाँ मार्ग के अधिकार का वर्णन किया गया, जबकि धारा 185 के अंतर्गत भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शों का वर्णन किया गया है। धारा 186 में केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है, जबकि धारा 187 में उत्सवों के दौरान मार्गों का अस्थायी परिनिर्माण किया जाना नगरपालिका में उसका वर्णन किया गया है, जबकि धारा 188 में मार्ग, नाली या परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियाँ किस प्रकार से रखी जाती है उसका वर्णन है। धारा 189 में बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे उसके बारे में नगरपालिका के विशेष निर्देश अब इसमें दिए गए हैं। 190 के अंतर्गत फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, यहाँ फुटपाथ के संबंध में भी अनिवार्य उपबंध है वो नगरपालिका में इसमें धारा 190 में दर्शाए गए हैं। धारा 191, जिसमें मार्गों के कोने पर भवन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या दिशा निर्देश होते हैं नगरपालिका की तरफ से उसके बारे में बताया है, जबकि धारा 192 में बहिर्गत भवनों को पीछे करने के संबंध में प्रावधान है। धारा 193 में भवनों की सतह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं।
इसके अलावा धारा 154 जिसमें समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध इसमें दिए गए हैं। धारा 195 में निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। जबकि धारा 196 में अनुज्ञा और संनिर्माण की विशेषताओं को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाने के संबंध में प्रावधान है। धारा 197 जिसमें मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा धारा 198 में सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना नगरपालिका में किस प्रकार से इसका वर्णन है उसका बताया गया है। धारा 199 जिसमें अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों को सौंपा या ग्रहण किया जाने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अध्याय 12 की अगर बात की जाए तो 200 नंबर धारा है जिसमें नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। जी हाँ, नगरपालिक शक्तियाँ और अपराध के संबंध में अध्याय 12 में बताया गया। तो 200 तक हमने डिस्कस की धारा, आगे हम अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 344 है। ये सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक एक धारा को डिस्कस करेंगे और व्याख्या के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।